गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो जीओसी का एक क्वेश्चन होता है एरोमेटिसिटी, उसके बारे में हमें पढ़ना है। एरोमेटिसिटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अगर देखा जाए तो नीट के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आईटीजी में भी क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में तो हमारे आते ही हैं। नेट गेट और आईटीजी में भी इसका काफ़ी अच्छा वेटेज है। देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये क्वेश्चन को दिए गए हैं, इनमें से पहला जो क्वेश्चन है उसमें है कि जो भी कंपाउंड चारों ऑप्शन में दिए गए हैं उसमें से एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है। 4 ऑप्शन है जिसमें हमें बताना है कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि नॉट एरोमेटिक। इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जो एरोमेटिक नहीं है। बाकी का वो कुछ भी हो सकता है, एंटी एरोमेटिक हो सकता है या नॉन एरोमेटिक हो सकता है, बस वो एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। जो एरोमेटिसिटी है इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला जो पोर्शन होगा वो होगा आइडेंटिफिकेशन का। आइडेंटिफिकेशन पोर्शन पढ़ लेंगे हम लोग। आइडेंटिफिकेशन में हमको पढ़ना है कि हमारा कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, दूसरे वाले आएंगे जो नॉन एरोमेटिक होंगे, तीसरे वाले आएंगे जो एंटी एरोमेटिक होंगे। इनको पढ़ लेंगे। इनमें से कुछ और होते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे हमें जानना है कि होमो एरोमेटिक क्या है, होमो एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं। जो अगला है वो आएगा क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ लेना है। ये हमारा आएगा आइडेंटिफिकेशन में कि हमें कोई भी कंपाउंड दिया रहेगा जिससे हमें पहचानना होगा कि वह कौन सा कंपाउंड है, वो एरोमेटिक कंपाउंड है या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है या होमो एरोमेटिक कंपाउंड है या क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ये मेनली आएंगे 3 पोर्शन में जो ज़्यादा पढ़ने हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ये हमारे आएंगे नीट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, जिनमें सिर्फ आइडेंटिफिकेशन बेस्ड पर क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है या कौन सा एंटी एरोमेटिक है। जो अगला इसका आएगा पोर्शन हमको पढ़ना है वो पढ़ना है स्टेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन पर। स्टेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जिनमें हमें स्टेबिलिटी बताना पड़ेगा, और ये मोस्टली कार्बोकेटाइन के लिए पूछा जाएगा। कार्बोकेटाइन के लिए स्टेबिलिटी के लिए जिससे क्वेश्चन बनेंगे उसमें हमें बताना पड़ेगा। दिए रहेंगे कई कार्बोकेटाइन जिसमें कुछ में इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होगा, किसी में हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा होगा, किसी में मेसोमेरिक भी लग सकता है, किसी में एरोमेटिसिटी आ सकती है। तो उसमें बताना पड़ेगा कि कौन से ज़्यादा स्टेबल हैं। इनके भी स्टेबिलिटी आ सकते हैं, जैसे तीनों हैं एरोमेटिक हैं, नॉन एरोमेटिक है और एंटी एरोमेटिक है। इनकी भी स्टेबिलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, या फिर ये आपस में क्या इंटरचेंज हो सकते हैं या नहीं। अगर एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल हो तो क्या ये एंटी एरोमेटिक नॉन स्टेबल में बन सकता है या नहीं, इसको हम पढ़ लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब हटा दें इसको, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना कॉन्सेप्ट। हाँ, आइडेंटिफिकेशन हम लोग को देखना था, जिनमें से हमें पहचानना था एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो कॉन्सेप्ट यही है कि हम एरोमेटिक की कंडीशन देख लेंगे क्या होता है, एंटी एरोमेटिक की कंडीशन देख लेंगे क्या होता है, तो हमें एरोमेटिक पता चल जाएगा, एंटी एरोमेटिक पता चल जाएगा। और जो इनमें से जो भी कंडीशन होंगे, अगर उनमें से कोई एक कंडीशन ना फॉलो करे तो नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। तो चलिए एक एक कंडीशन देखना शुरू करते हैं। पहला है कि मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक एंड प्लेनर। ये एरोमेटिक का कंडीशन है और एंटी एरोमेटिक का भी कंडीशन है। दोनों में यही कंडीशन होना चाहिए कि जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, जिसका हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, वो साइक्लिक होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। तो साइक्लिक कैसे होगा, तो हमें पता है कि कोई भी कंपाउंड लेते हैं जिसका अगर कार्बनिक ऑर्गेनिक वाला है तो यहाँ से शुरू करें, अगर वहीं पर पहुँच जाते हैं तो साइक्लिक बन जाता है। कोई भी अगर एक साइक्लिक है तो हम बोलेंगे कि ये कंपाउंड हमारा साइक्लिक है। अब प्लेनर है या नहीं है ये कैसे बताएंगे, तो प्लेनरिटी के लिए क्या देखते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से हमें प्लेनरिटी के बारे में पता चल जाता है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करेंगे, तो अगर किसी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है, कोई भी उसमें कोई एटम है जिसका sp3 आ जाता है, तो sp3 का होता है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल हम जानते हैं कि प्लेनर नहीं होता, तो हम कहेंगे कि वो कंपाउंड हमारा प्लेनर नहीं है।
दूसरा हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है कि sp2 हो। sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है कोई भी कार्बनिक का, तो हम जानते हैं कि उसका क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है और ये प्लेनर होता है। तो हम sp2 वालों को देखेंगे कि sp2 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, प्लेनर होना चाहिए। साइकिल में जो भी कार्बन आए वो क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अब sp2 कैसे पता चलेगा कि sp2 है या sp3 है या sp है, क्या प्रॉब्लम है, इसको भी देख लेते हैं। तो क्या होना चाहिए, जैसे कोई भी कंपाउंड है तो हाइब्रिडाइजेशन में हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, पाई को काउंट नहीं करते। अब अगर कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल हो सकता है और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अब अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और इसी सिंगल बॉन्ड को ही हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। अगर दो बॉन्ड होते हैं तो उनमें से एक बॉन्ड सिग्मा होता है और दूसरा बॉन्ड पाई होता है। अगर तीन बॉन्ड आ जाते हैं तो उनमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो हमें पता हो जाएगा कि सिग्मा क्या होते हैं और पाई क्या होते हैं। अगर ये पता है तो हम मॉलिक्यूल में आराम से बता सकते हैं। जैसे अगर इस कार्बन का हमें देखना हो तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और यहाँ पर सिर्फ कार्बन 2 से जुड़ा है, मतलब 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। वैसे ही जैसे जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, बस वैसे ही कार्बन पर अगर कोई वैलेंसी नहीं है, अधूरी है, तो उसका मतलब वहाँ पर हाइड्रोजन है। तो अब इसमें हम सिग्मा देखेंगे तो ये सारे सिग्मा सिंगल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा। अगर 4 सिग्मा आता है तो हो जाएगा 1 S 3 P, हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp3 और ये प्लेनर नहीं होगा। तो हमें ऐसे को देखना है जिस पर प्लेनरिटी हो। जैसे अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दें और पूछे कि इस वाले कार्बन का बताओ तो कितने बॉन्ड से जुड़ा है ये कार्बन, 1 से 2 से 3 से, मतलब एक यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा अगर यहाँ पर हो गए तो आ जाएगा 1 S 2 P और आ जाएगा sp2। ऐसे ही sp2 वाला हो जाएगा, हमें पता हो जाएगा कि कौन सा साइक्लिक है कौन सा प्लेनर। साइक्लिक तो देखते देखते बता देंगे, उसके बाद प्लेनरिटी सिर्फ देखना है, उसको हम हाइब्रिडेशन से बता देंगे। तो दूसरा जो लॉ है या हम कहें कि कंडीशन, वो यही है कि ईच एटम इन द रिंग मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज। हाँ, जितने भी इसमें एटम आए हमारे रिंग में वो क्या होने चाहिए, सभी sp2 हाइब्रिडाइज हों। इसकी वजह से हमारा मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाएगा और यही कंडीशन एंटी एरोमेटिक की भी है। अब ये हमें पता ही है कि कैसा sp2 होता है, ये पता चल जाएगा। तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा कंडीशन है कि मॉलिक्यूल मस्ट हैव साइक्लिक रेजोनेंस। अब ये साइक्लिक रेजोनेंस क्या है, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर ये साइक्लिक रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस आप लोग पढ़ चुके हो। रेजोनेंस क्या होता है, ध्यान देखना कि अगर कोई भी कार्बन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे आता है, तो हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम लोग ने जीओसी में सीखा था ये बात, कैसे कि ये वाला जो पाई बॉन्ड होता है ये जंप करता है, यहाँ पर डीलोकलाइज होता है और ये बॉन्ड इस कार्बन की ओर शिफ्ट होता है। तो अगर इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो इसके बीच में अब डबल बॉन्ड आ जाएगा सिंगल, यहाँ पर चार्ज गया है तो माइनस, इधर से गया है तो प्लस, इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। अब यही रेजोनेंस अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड में होने लगेगा तो हम बोलेंगे उसको साइक्लिक रेजोनेंस। जैसे कंपाउंड है हमारा बेंजीन। बेंजीन में आप जानते हैं कि हम ऐसे बनाते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट बनाते हैं। अगर ये डबल बॉन्ड आएगा तो ये सिंगल बॉन्ड आएगा, ये डबल बॉन्ड तो ये सिंगल बॉन्ड आएगा। तो इसमें क्या होगा, पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है, ये अपने स्थान को बदलता रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। और ये साइकिल में हो रहा है तो साइक्लिक रेजोनेंस हो जाएगा। तो हमारे कंपाउंड में क्या होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। तो साइक्लिक रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है ये भी देख लीजिए साथ में। जैसे अगर ये कंपाउंड है, यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड है, तो जितने भी एटम होने चाहिए इसमें सभी एटम पर पाई बॉन्ड होना चाहिए। एक कार्बन दो कार्बन, इनके दोनों के पास पाई है, इसके पास भी पाई है और इसके पास भी पाई है, ये इस कार्बन के पास पाई नहीं है। तो कंडीशन क्या है कि तब भी हो सकता है रेजोनेंस, तो इस पर या तो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर हो जाएगा वैकेंट ऑर्बिटल, या हम बोल सके स्पेस,
कि इसके पास कोई वैकेंट स्पेस होना चाहिए जिससे ये पाई बॉन्ड यहाँ पर जा सके और फिर यहाँ से मूव कर सके। या तो इसके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और जो माइनस होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो हम बोलेंगे कि ये भी एक पाई होता है। तो अगर ऐसा है तो ये आराम से साइक्लिक रेजोनेंस शो कर सकता है, और ये कंडीशन है एंटी एरोमेटिक की भी। अब अगली कंडीशन क्या आएंगे, अगर ये तीनों कंडीशन कोई फॉलो कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि या तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा या तो एंटी एरोमेटिक होगा। अभी हम क्लियर नहीं है कि कौन सा होगा, तो उसके लिए जो क्लियर करता है वो है हकेल रूल। हकेल रूल बताता है कि कैसे कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा और कौन सा एंटी एरोमेटिक। तो हकेल रूल देखते हैं, तो वो कहता है कि कोई भी, जैसे ये वाला है तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। और अगर हम कंडीशन मान लें इसकी प्लस वाले की, तो मतलब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैकेंट है बिल्कुल, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके, यही मूवमेंट कर रहे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 4 मूवमेंट कर रहे हैं। तो वही वो बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, अगर वो 4n+2 पाई सिस्टम आता है जिनमें से n की वैल्यू कोई इंटीजर हो, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 आ जाए, तो हम बोल जाएंगे कि वो है एरोमेटिक कंपाउंड हमारा, अगर वो 4n+2 पाई सिस्टम को फॉलो करता है। इसको मैं भी इजीली समझा दूंगा, टेंशन मत लेना, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे देखते ही। ये सिर्फ रूल्स हैं जो बताए गए हैं, बाकी का बहुत आराम से हो जाएगा। तो ये 4n+2 पाई सिस्टम को जो फॉलो करेगा वो बन जाएगा एरोमेटिक। अगला देखते हैं एंटी एरोमेटिक का कंडीशन, कि अगर जो कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन है, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट कर रहे हैं, अगर उनकी संख्या 4n पाई सिस्टम के बराबर आती है और n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 होती है, तो उसको बोलेंगे हम लोग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। सिंपल है बहुत, देखते हैं, या फिर इसको मैं और सिंपल कर दूं तो ध्यान देना, हटा देते हैं इसको, फिर बताते हैं आराम से कि कैसे पता चल जाएगा एंटी एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। गिनेंगे ही नहीं, हकेल रूल लगाना भी नहीं पड़ेगा, वैसे ही पता चल जाएगा थोड़ा बहुत। जैसे अगर किसी कंपाउंड के पास जो कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो मूवमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उनकी संख्या 2 आती है, 6 आती है, 10 आती है, 14 आती है, 18 आती है, तो इनको हम बोलेंगे ये सब हैं हमारे एरोमेटिक। बाकी के जो 3 रूल्स हैं ये वाले फॉलो करने चाहिए, उसके बाद देखेंगे ये सब हम। और अगर, तो हम बोल देंगे कि एरोमेटिक हैं। और अगर वही इलेक्ट्रॉन्स बराबर आते हैं 4 के, 8 के, 12 के, 16 के, मतलब 4 के मल्टीपल आते हैं, तो हम बोल देंगे कि वो कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक है। अब अगर इन नियम में सब फॉलो कर रहा है, कोई एक फॉलो नहीं कर पा रहा है कोई कंपाउंड, तो बन जाता है नॉन एरोमेटिक। जैसे अगर इन तीनों नियम को फॉलो करता है और जो अगला नियम है हकेल रूल, उसको वो फॉलो नहीं कर पाता, मतलब अगर जब हम 4n पाई सिस्टम लगाते हैं तब भी उसकी वैल्यू इंटीजर नहीं आती है, कुछ पॉइंट में आ जाती है, और जब हम 4n लगाते हैं तब भी नहीं आती, तो हम बोल देंगे एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक है। या तो उसमें sp2 हाइब्रिडाइज आइटम ना हो तब भी बोल देंगे, या तो रेजोनेंस ना शो कर पा रहा हो तब भी बोल देंगे, या तो प्लेनर ना हो तब भी बोल देंगे हम कि वो नॉन एरोमेटिक है। तो अब चलिए सिंपल करते हैं इसको, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अब हमें पहचानना कैसे वो देखेंगे सिंपल वे में, कुछ करना ही नहीं है, बस फॉलो करते जाओ। कैसे, ध्यान से सुनो। अब सिर्फ कोई भी कंपाउंड आपको दिया गया, कोई भी मॉलिक्यूल, अब आपको देखना क्या है, यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो आपको पहला काम करना है वो सिर्फ इतना देखना कि वो साइक्लिक है कि नहीं, साइक्लिक पहला काम देख लेना। दूसरा काम देख लेना कि क्या उस पर एटम sp2 हाइब्रिडाइज है कि नहीं, दूसरा काम हो जाएगा हमारा। अगर फॉलो कर रहा है तो अभी हम बढ़ रहे हैं, अभी ये एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक दोनों हो सकता है, ये भी एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक दोनों की कंडीशन है। तीसरा है साइक्लिक रेजोनेंस की, कि उसमें क्या रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। अगर इतना हो गया, फिर अगला देखेंगे कि उसमें क्या है, 4n+2 पाई सिस्टम वाला है, तो हो जाएगा ये एरोमेटिक। या इसे ही हम बोलते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की काउंट है वो होनी चाहिए 2, 6, 10, 14, 18 टाइप।
अगर ऐसे हैं तो हम बोल देंगे कि ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। अगर कोई ऐसा आ गया जो 4n पाई सिस्टम वाला है तो उसको हम बोल देंगे कि ये कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। और या फिर हम सिंपल में ऐसे लिख सकते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन का काउंट होगा 4, 8, 12, 16। ऐसे अगर हम देख लेंगे तो ये हो जाएगा आराम से। बस इसी से फॉलो करते चलना है। और अगर इसमें से कोई भी, अगर कोई कंपाउंड है जो कोई एक रूल्स इसके कंडीशन को फॉलो नहीं कर पा रहा है तो नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं कि इफ ओनली वन प्रॉपर्टी is not found, that is the compound is non aromatic। मतलब जितने भी कंडीशन हैं ये सब कंडीशन, पहला साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा sp2 होना चाहिए मतलब प्लेनर होना चाहिए, तीसरा साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए उसमें, चौथा या तो वो हकेल रूल का 4n+2 फॉलो करे या तो n+4n पाई फॉलो करे। अगर इनमें से कोई भी एक नहीं होगा तो कंपाउंड बन जाएगा नॉन एरोमेटिक। अब हम लोग क्वेश्चन और एग्जांपल शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं बेंजीन का, जो काफ़ी फेमस है, आप सब लोग जानते हैं बेंजीन को। बेंजीन का एग्जांपल लेते हैं पहला, ये रही बेंजीन। इसमें आप या तो पाई बॉन्ड ऐसे लगा देखते हैं या फिर ऐसे देख लेते हैं, ऐसे पाई बॉन्ड होता। तो हम एक एक को देखना शुरू करते हैं। चलिए पहला काम क्या देखना हमको, साइक्लिक, कि क्या वो साइक्लिक है कि नहीं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो बेंजीन हमारी साइक्लिक होती है। जिस कार्बन से चलोगे वापस उसी कार्बन पे आ जाओगे तो क्या है, साइक्लिक है। दूसरा देखेंगे हम कि हमारे सारे कार्बन जो भी इसमें हैं एटम वो क्या sp2 हाइब्रिडाइज हैं। तो दूसरा देख लेते हैं। तो बेंजीन में आप जानते हैं कि सभी कार्बनों पर हाइड्रोजन पाए जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 4 और यहाँ पर देखोगे तो 3 पूरी होती हैं तो एक हाइड्रोजन आ जाता है, आप लोग जानते हो। तो हम सिग्मा किसी एक का काउंट कर लो तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो अगर 3 सिग्मा होते हैं तो हाइब्रिडेशन हो जाता है sp2, आप जानते हो। तो किसी भी कार्बन का इसमें देखोगे सबका आएगा sp2 ही आएगा, तो हम कहेंगे कि वो प्लेनर भी है। क्या है वो, प्लेनर है। तीसरा है हमारा साइक्लिक रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस कंडीशन। अब हम साइक्लिक रेजोनेंस देखेंगे तो रेजोनेंस हमारा हो रहा है पाई बॉन्ड का और ये साइकिल में हो रहा है तो हम बोलेंगे कि साइक्लिक रेजोनेंस है इसमें। अब जो तीनों को फॉलो कर गया तो अब हम अगला अपना हकेल रूल देखेंगे कि इसमें कितने जो भी कॉन्जुगेशन हो रहा है वो कितने है, 4n+2 वाला है या 4n पाई सिस्टम वाला है। तो पहला हम लगाएंगे 4n+2 पाई सिस्टम वाला। तो 4n+2 बराबर जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन जो कॉन्जुगेशन में जाएंगे उनको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 पाई बॉन्ड हैं और एक पाई बॉन्ड में मैंने बताया था कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 पाई बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। अब अगर 6 हो जाए और n की वैल्यू हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 4n बराबर 6 - 2। तो 4n बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 4/4। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और 1 वैल्यू अगर आ गई हकेल रूल से तो ये हम लोग क्या बोल देंगे कि ये हमारा कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। दूसरा हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, हमें पता होगा साइक्लिक sp2 हम निकाल चुके हैं, साइक्लिक रेजोनेंस भी है इसमें, ये भी पता चल चुका। तो हम जानते हैं कि एरोमेटिक के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने कॉन्जुगेटेड वाले। तो हम जानते हैं 2 हो, 6 हो, 10 हो, 14 हो, 18 हो, मतलब 2 हो उसके बाद 4 जोड़ते जाएंगे। अगर इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो क्या हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन था उसमें तो ये कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, बेंजीन एरोमेटिक हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल लेंगे हम,
दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिनमें से एक जैसे 3 स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उसी में हम देखेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर देखते हैं, ये स्ट्रक्चर रहेगा। दूसरा देखते हैं जिस पर प्लस लगा होगा। तीसरा देखते हैं जिस पर माइनस लगा होगा। इन तीनों में अगर हम देखें तो पहला देखेंगे तो साइक्लिक वाला कंडीशन, तो हम बोलेंगे कि हाँ हमारे कंपाउंड ये वाला साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है और ये भी साइक्लिक है, मतलब पहली कंडीशन तीनों फॉलो कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन हम देखेंगे कि क्या है ये sp2 सारे कार्बन इसमें sp2 हाइब्रिडाइज हैं कि नहीं। तो पहले कंडीशन में देखेंगे तो ये वाले पर sp2 है, ये वाले पे sp2 है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो 1 2 3 सिग्मा, तो ये भी sp2, 1 2 3 सिग्मा, ये sp2। इधर भी इसे देंगे sp2 आएगा, यहाँ पे देखेंगे तो sp2 ही आएगा। इस पर देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन लगे होंगे और कितने सिग्मा बन जाएंगे, 1 2 3 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा क्या हो जाता है, sp3 हो जाता है। तो मतलब ये प्लेनर नहीं होगा, और अगर ये फॉलो नहीं कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। या हम कहेंगे कि इनमें हम एरोमेटिसिटी नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए, प्लेनरिटी होनी चाहिए, तो ये ख़त्म हो जाएगा कंपाउंड। दूसरा देखते हैं, ये एरोमेटिक नहीं है, नॉर्मल इधर देखेंगे अब दूसरे वाले कंपाउंड में अपने, तो ये साइक्लिक है हमारा कंपाउंड। दूसरा चीज़ देख लेंगे तो क्या इस पर सभी पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये चेक कर लेंगे। तो ध्यान देंगे इस पर तो हमें पता है जिन कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है वो sp2 हो जाते हैं, तो मतलब ये सब sp2 हो गए। यहाँ पर एक प्लस लगा हुआ है, मतलब जो ऑर्बिटल एक बॉन्ड था वो ख़त्म हो चुका है और प्लस लगा है, एक सिर्फ हाइड्रोजन बचा है। तो कितने सिग्मा, 1 2 और 3 सिग्मा हो जाएंगे। तो 3 सिग्मा है तो अभी भी इस कार्बन पर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 ही हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए अभी भी ये कंडीशन फॉलो कर रहा है ये दोनों को। तीसरा हम देख लेंगे कि क्या इसमें साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है या नहीं। तो हम बताया था कि साइक्लिक रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए, सभी कार्बनों पर या तो पाई बॉन्ड आना चाहिए, या पर उस पर पॉजिटिव होना चाहिए, या तो निगेटिव होना चाहिए, और इस पर पॉजिटिव है तो साइक्लिक रेजोनेंस हो सकता है। अब हम डायरेक्ट करेंगे कि इसमें देख लेंगे कॉन्जुगेशन वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो प्लस मतलब कुछ नहीं वहाँ पर है ही नहीं, 2 सिर्फ पाई बॉन्ड है, और 2 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई बॉन्ड में 4, क्योंकि एक में 2 तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ। तो हम जानते हैं कि कितने जो एंटी एरोमेटिक होता है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एरोमेटिक में, 4 8 12 16, 4 के मल्टीपल में अगर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो हम बता देते हैं कि वो एंटी एरोमेटिक है। अगर रूल से भी देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक का 4n पाई इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 4। तो n की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4 5 4 बराबर 1, वैल्यू इंटीजर आ रही, मतलब ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा कंपाउंड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तीसरा देख लेंगे तो ये पहला कंडीशन साइक्लिक फॉलो करता है, साइकिल में है। दूसरा कंडीशन sp2 वाला देख लेंगे, कंपाउंड हमारा sp2 है, कंपाउंड हमारा sp2 है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड सिर्फ 3 ही है इसमें। अगला देख लेंगे क्या है, साइक्लिक रेजोनेंस। साइक्लिक रेजोनेंस सभी कार्बन पर पाई होने चाहिए, या पॉजिटिव या निगेटिव, तो इस पर निगेटिव है, तो ये भी कंडीशन फॉलो करता है। अब अगला जो आएगा चौथा, वो हमें देखना है हैकेल रूल से कि ये एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा। तो हम देख लेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो घूम रहे हैं, तो 2 इसके पाई वाले के हो जाएंगे, 2 इसके 4 हो जाएंगे, और मैं बताया था मैंने कि जो माइनस होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो घूम रहे हैं, ये इधर, ये पाई बॉन्ड वाला इधर, ये ऐसे जो घूम रहे हैं। तो कितने टोटल इन्होंने 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और 6 किस में आता था, एरोमेटिक में आता था, 6 आता था एरोमेटिक में। एरोमेटिक में कौन सा, 2 6 10 14 18 बताया था, ये सब आते हैं एरोमेटिक में। आप आके रूल भी लगा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है तो हो जाएंगे 4n + 2 बराबर 6, तो n की अगर वैल्यू निकालोगे तो 1 आएगी, और ये हो जाएगा एरोमेटिक। अगला देख लेते हैं, चलिए इन सभी कंपाउंड में देख लेते हैं हम लोग। तो पहला कंपाउंड साइक्लिक है, दूसरी शर्त sp2 क्या सारे हैं, सारे sp2 हैं, पाई बॉन्ड है तो sp2 हो ही जाएगा, यहाँ पर प्लस लगा है तो sp2 हो जाएगा क्योंकि एक बैलेंसी ख़त्म हो गई है।
तो sp2 सारे हैं। तीसरा साइक्लिक कॉन्जुगेशन है या साइक्लिक रेजोनेंस है, तो है पाई बॉन्ड है, इस वाले कार्बन पर प्लस लगा है तो कॉन्जुगेशन भी आराम से हो सकता है। अगला चीज़ क्या देखेंगे कि एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, तो हम देख लेंगे कि कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन कितने, तो प्लस मतलब कुछ ही नहीं, पाई के इलेक्ट्रॉन हुए सिर्फ 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब किस में आएगा, 2, 6, 10, 14, 18 किस में आता था, एरोमेटिक में। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा ये कंपाउंड। ये कंपाउंड हो गया अपना एरोमेटिक। अगले वाले को देखेंगे तो इसको ध्यान से देखो। पहला वही शर्त साइक्लिक है, क्या सभी sp2 हैं, तो सभी sp2 हैं क्योंकि सभी कार्बनों पर पाई बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, sp2 सारे हैं। अगला आ जाएगा साइक्लिक रेजोनेंस, तो सभी कार्बन पर पाई बॉन्ड है तो रेजोनेंस हो जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ, सभी पर रेजोनेंस हो रहा है तो हो जाएगा। अब अगला है देखना है कि हमें कि क्या है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, और 4, 8, 12, 16 किसके में आते थे, एंटी एरोमेटिक में आते थे। एंटी एरोमेटिक, तो हम कहेंगे कि ये कंपाउंड हमारा क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। अगले पे जाएंगे, इस वाले कंपाउंड को ध्यान से देखो। साइक्लिक है, sp2 क्या सारे हैं, तो sp2 है, एक वैलेंसी खत्म है तो sp2 ही है। तीसरा देखेंगे क्या साइक्लिक रेजोनेंस है इसमें, तो है, क्योंकि जिसमें 3 ही कार्बन है और 2 कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, तीसरे पर माइनस है तो साइक्लिक रेजोनेंस हो सकता है। अब अगला देखेंगे कि एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक, तो बताया था कि जो माइनस होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन ये देता है और 2 इलेक्ट्रॉन देगा पाई बॉन्ड, तो 4 हो जाएंगे। और 4, 8, 12, 16 किस में होते हैं, एंटी एरोमेटिक में, तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अगला देख लेते हैं इस वाले कंपाउंड को। तो ध्यान में रखना, जब कभी भी बोल पूछा जाएगा साइक्लिक रेजोनेंस की बात होती है तो मतलब साइकिल की सिर्फ बात होती है, तो हमें सिर्फ इतने से मतलब है, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है कि वो कॉन्जुगेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको हमें कोई देखना ही नहीं है। तो इसको देख लेंगे। तो ये पूरा बेंजीन है, तो बेंजीन को आपको पता ही है क्या होता है, साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, साइक्लिक रेजोनेंस पाया जाता है, और ये क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए क्या बन जाता है, एरोमेटिक हो जाता है। अगला देख लेंगे, ये वाला कंपाउंड लगता है कि नहीं होगा, लेकिन देखते हैं क्या होगा। क्या पहले देखना है हम लोगों को, साइक्लिक, तो है ये साइक्लिक। दूसरा, क्या सभी sp2 हैं, तो हैं sp2, इन दोनों कार्बन पर तो पाई बॉन्ड है ही, sp2 हो ही जाएगा। इस पर एक प्लस, मतलब एक बैलेंस इसकी ख़त्म है तो 2, 3 ही बचे सिर्फ, तो ये भी हो जाएगा sp2, ये भी, तो मतलब सारे sp2 भी हैं। तीसरा, क्या साइक्लिक रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, तो है पॉसिबल, बताया था, या फिर पाई बॉन्ड होने चाहिए कार्बन पर, या फिर प्लस या फिर माइनस तो हो जाता है, तो इस पर है प्लस माइनस तो हो जाएगा आराम से। तो अगर इतना हो गया तो फिर हम क्या देखेंगे, अपना एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक देख लेंगे। तो कितने इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कुछ नहीं, 0, इसका 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2, 6, 10, 14, 18 किस में आते थे, एरोमेटिक में। तो ये हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक नेचर हो जाएगा। अभी इस वीडियो ये लास्ट है, अगला जो वीडियो आएगा उस पूरे वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, और वो क्वेश्चन होंगे नीट के प्रीवियस ईयर होंगे, IIT-JEE के होंगे, नेट के होंगे और गेट के होंगे। ये सारे क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।